अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं, मुझे मालूम है। और आप लोग कर रहे हैं हिंदी की प्रैक्टिस। जो लोग हिंदी भाषा सीख रहे हैं उन्हें अब स्वर, व्यंजन, मात्रा ये सब कुछ आ गया है और अब हम पहुंचे हैं इसके व्याकरण पर। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद, दो प्रकार से हमने भेद किए थे। आज उन भेदों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनका क्या मतलब है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक नाम दे दिया जाए और पूछा जाए ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये आप कैसे बता पाएंगे जब हम इसको सीख लेंगे। तो आज हम सीखेंगे, बात करेंगे इसी बारे में कि इनके अंदर कौन कौन से नाम आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा, संज्ञा का मतलब नाम, किसी भी चीज का नाम वो है संज्ञा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। बेसिकली उत्पत्ति के आधार पर जो 3 इसके भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय और अगणनीय, ये मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ क्योंकि ये दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने प्रकार होते हैं, वो होते हैं 3। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो उसका आंसर है 3। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी विशेष व्यक्ति का नाम जब आएगा तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गणनीय, जिन्हें गिना जा सके, वो गणनीय के अंदर आएंगे, और अगणनीय मतलब जिन्हें गिना ना जा सके उसके अंदर आएंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, वह संज्ञा, वह शब्द जो व्यक्ति के बारे में बताते हैं, अर्थात किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जैसे कि किसी का भी नाम, हम सब विशेष हैं। जी हाँ, हम सब विशेष हैं। अगर आपका नाम हम ले तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। जैसे कि आपका नाम है सीमा। ठीक है, तो सीमा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम किसी प्लेस, जिसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, तो सीमा जो है वो व्यक्ति का नाम है। वस्तु का नाम देखा जाए तो हम बात करेंगे छाता, है ना। और शहर का नाम लिया जाए तो दिल्ली। किसी भी, जहां पे भी आप रहते हैं वहां का नाम, किसी भी अगर हम किसी मीनार का नाम लें, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, किसी का भी नाम लेते हैं तो भी वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा ये भी। ठीक है, सीमा, छाता, दिल्ली, ताजमहल। अब आप अगर हम किसी फ्रूट का नाम देते हैं, सेब, केला, आम, कुछ भी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी का भी नाम, वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। अब दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, है ना। क्या है दूसरा हमारा? जातिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन।
ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा का क्या मतलब हुआ? जाति यानी कि किसी पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं हो रही, उससे रिलेटेड पूरी ही जाति के बारे में बात हो रही है। जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, मान लिया एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर जो है उसका नाम नहीं बताया, डॉक्टर एक पोस्ट है ना, तो वो डॉक्टर पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, पूरी जाति, जितने भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सभी डॉक्टर्स की बात हो रही है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ गया। ठीक है, अब डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, जितने भी प्रोफेशन है वो सभी इसके अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं शहर की, तो हम बात सिर्फ कर रहे हैं शहर की, है ना, तो हम शहर का नाम नहीं बता रहे, किसी पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं ले रहे, हम शहर मतलब जितने भी शहर हैं उनकी। वैसे ही किसी गांव की बात करें तो सभी गांवों की बात हो रही है, देश की बात करें तो सभी देशों की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर देश का नाम लिया नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फल की। अगर हम बात करें फल खाना सेहत के लिए अच्छा है, तो अब फल मीन्स जाति, हम किसी सेब, केला, आम, अनार नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं फलों की। फल मतलब किसी जाति को डिनोट कर रहा है ना, सभी फलों की बात हो रही है, एक फल की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो डॉक्टर है, शहर है, फल है। अब हम बात करें जानवर, तो जानवर का क्या मतलब हुआ? जानवर का मतलब हुआ सभी जानवर इसके अंदर आ गए, ये भी इसी जाति को डिनोट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोई लड़का। ठीक है, अगर हम लड़का लेते हैं तो लड़का का मतलब राम, मोहन, श्याम नहीं, लड़का मतलब सभी लड़के। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जातिवाचक का मतलब है कोई एक ऐसा नाम जो पूरी जाति को डिनोट करता है, वह नाम जो पूरी जाति को बतलाता है उसे जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखा जाता है। जो किसी व्यक्ति विशेष को बताता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल लूंगी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरली लोगों को रहती है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। सपोज हम बात करते हैं गांधी जी अहिंसावादी थे। ठीक है, गांधी जी, अब जो गांधी जी है वो अहिंसावादी थे। गांधी जी कास्ट है, सरनेम है, किसी की जाति है, किसी का नाम नहीं है, पर यहाँ पर जो गांधी जी है वो व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि हम किस गांधी जी की बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, है ना। और अगर हम बात करें भारत में गांधी परिवार का बोलबाला है, तो गांधी परिवार में ये नहीं, यहाँ जातिवाचक गांधी परिवार, गांधी, अब एक गांधी की बात नहीं हो रही, सभी की बात हो रही है, तो क्या आएगा? ये व्यक्तिवाचक नहीं आएगा, जातिवाचक आएगा, ये सबको लेकर चल रहा है। जैसे कि शास्त्री जी की बात करते हैं, शास्त्री जी का स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अब शास्त्री जी कौन है? शास्त्री, बहुत सारे लोग शास्त्री होते हैं, पर यहाँ पर शास्त्री कहाँ आएगा? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो थोड़ा सा आपको देखना है, सेंटेंस को पढ़ के देख के पता चलेगा कि ये व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा कि जातिवाचक के अंदर आएगा। जब वो सेंटेंस, वो एक पर्टिकुलर शब्द जो आपसे पूछा गया है, उस सेंटेंस के अंदर वो शब्द अगर किसी एक व्यक्ति को दर्शा रहा है तो व्यक्तिवाचक में आएगा, अगर वही शब्द पूरी जाति को दर्शा रहा है तो जातिवाचक आएगा। तो ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
अब हम चलते हैं आगे वाली संज्ञा पर। अब हम बात करते हैं तीसरी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा अर्थात वह नाम जो किसी भाव को दर्शाते हैं, जो किसी अवस्था को दर्शाते हैं, जो किसी गुण को दर्शाते हैं। देखते हैं कौन कौन सी दशाओं को दर्शाते हैं। भाववाचक संज्ञा अर्थात वह शब्द जो किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा, इन चीजों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंदर रखा जाता है। जो शब्द इन सब का बोध कराते हैं उन्हें किसके अंदर रखा जाता है? भाववाचक संज्ञा के अंदर। अब इनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। भाव कौन से, कैसे भाव? कोई दया का भाव है, करुणा का भाव है, क्रोध का भाव है, ये अलग अलग भाव हैं। अच्छे या बुरे, वो बात नहीं की। भाव चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, पर वो भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आएगा, क्योंकि वो किसी भाव को दर्शा रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं गुण की। कौन से गुण होते हैं? अगर हम गुण की बात करें तो वो कौन से आएंगे? ईमानदारी, बेईमानी, कोई भी। फिर वही बात, चाहे वो अच्छे गुण है चाहे वो बुरे गुण है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? गुण के अंदर। ईमानदारी है, बेईमानी है, सब गुणों के अंदर आएगी। अब बात करते हैं अवस्था। अवस्था जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये सारी अवस्थाएं तो है। तो इनको भी जो दर्शाता है, जो नाम इनको भी दर्शाते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं दशाओं की। दशाएं जैसे अमीरी है, गरीबी है, ये सभी क्या है? दशाएं हैं। ठीक है ना। तो ये सब किसके अंदर आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। वे शब्द जो इन सभी के नामों को बताते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। अब देखिए, बहुत समझने की इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा के 3 ही प्रकार बताए गए थे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ये 3 संज्ञा हिंदी व्याकरण के अंदर सम्मिलित थी, परंतु इंग्लिश ग्रामर के प्रभाव से 2 और संज्ञा हैं जिन्हें हमने हिंदी में भी शामिल किया है। वो कौन सी हैं? अब उनके बारे में जानते हैं। वो कौन सी हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जी हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन। क्या है ये? मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर वह नाम आते हैं जो कि तरल पदार्थ और धातुओं का बोध कराते हैं। धातुओं का बोध कराते हैं, तरल पदार्थ और धातुओं का बोध कराते हैं, वे नाम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दूध, घी, तेल, ये सभी किस में आ गए? तरल पदार्थ में, है ना। अब धातुओं में कौन से आएंगे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी क्या आ गए? धातुओं में आ गए। ठीक है ना। तो ये
अंदर लेते हैं। ये हमने इंग्लिश ग्रामर से प्रभावित होकर इसे हिंदी ग्रामर में रखा है। एक और है हमारा संज्ञा का भेद, उसे कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे इन्हें? कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। आपने बेसिकली ध्यान देना है, समझना है। ठीक है, जितना आपको क्लियरली समझ आएगा उतनी ही जल्दी आपको याद हो जाएगा, आपको कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज को हमने कहाँ रखना है। आप संज्ञा को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। किसी भी तरीके से आएगा, पर आएगा जरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा, इसको जरूर कवर कीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव नाउन। वे शब्द जो किसी समूह को दर्शाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा के अंदर रखा जाता है, जैसे कि कक्षा, है ना। अब हम कक्षा की बात करते हैं तो कक्षा में आपको क्या लगता है? 1, 2, 3 कितने लोग? बहुत सारे लोगों का समूह जो है उसे कक्षा कहा जाता है। मेला, है ना, मेले में भी हम क्या बात करेंगे? बहुत सारे लोग होंगे तभी तो मेला बनेगा। कक्षा है, मेला है, परिवार। अब किसी भी परिवार की हम बात करें तो परिवार का मतलब एक लोग तो नहीं, परिवार का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को मिलकर ही परिवार बनता है। तो मीन्स उसमें भी गैदरिंग आ गई। झुंड, किसी का झुंड जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? झुंड का मतलब ये तो नहीं है कि 1-2 लोग जा रहे होंगे, हम झुंड तो नहीं बोलेंगे ना, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर कहीं पे ये कक्षा, मेला, परिवार या झुंड ऐसे टाइप के शब्द आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं, तो वो सब किसमें आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, किसी गैदरिंग का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हैं जातिवाचक, पर उन्हें किस में बदला जाता है? भाववाचक में बदला जाता है। देखिए कैसे? देखिए, जातिवाचक को कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है, जातिवाचक को हमने किसमें बदलना है? भाववाचक में बदलना है। आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि इन जातिवाचक शब्दों को आप भाववाचक में बदलो। तो कैसे बदलोगे? या कोई एग्जाम्पल दो। आपसे पूछा जाता है कि कुछ ऐसे नाम बताइए जिन्हें हम जातिवाचक से भाववाचक में बदल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रही हूं। लड़का है तो लड़के का भाववाचक लड़कपन, क्या आएगा? लड़कपन, है ना। बच्चा है तो बचपन, बूढ़ा है तो बुढ़ापा, मतलब कहने का है आपसे संज्ञा में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमाकर आ जाता है, आपने सिर्फ क्या करना है? माइंड का यूज करना है और ध्यान से देखना है प्रश्न को। अगर आप शांति से पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको हमने कहां पर यूज करना है। आप पहले इसको थॉरोली देखिए, समझिए। मुझे उम्मीद है अगर आप मेरी वीडियो को थॉरोली समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारे कंसेप्ट, सारी संज्ञा, कौन कौन से नाम किस संज्ञा के अंदर आएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद आपने करनी है प्रैक्टिस। जी हाँ, जितने ही ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। और इस बात की गारंटी है, अगर आप इस
वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपकी गलती संज्ञा में नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही क्लियर शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है कि कौन सी संज्ञा कहां पर आती है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आपको होता है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। इसी टाइप की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।